मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं नोएडा में अपने घर के छोटे से कमरे में बैठी हुई ये सब याद कर रही हूँ और मेरा दिल अब भी ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है। मेरे घर में पापा, मम्मी, दादा-दादी और मैं हूँ। मैं उनकी एकलौती बेटी हूँ। बचपन से मुझे इतना प्यार मिला है कि कभी कुछ कमी महसूस नहीं हुई। पर जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मेरे बड़ान ने एक अलग ही रूप ले लिया। लोग मुझे देखकर 25-26 साल की लड़की समझ लेते थे। घर में 5 कमरे थे, मम्मी-पापा का, दादा-दादी का, मेरा और 2 एक्स्ट्रा। पापा 42 साल के हैं, बहुत हैंडसम, अपना बिजनेस चलाते हैं। मम्मी बहुत सुंदर हैं पर पुराने विचार की, पूजा-पाठ और घर ससुर की सेवा में ही दिन गुजारती हैं। पापा को टाइम ही नहीं देती। उस रात की बात है जब मैं 19 की थी। सब खाना खाकर अपने-अपने कमरों में सो गए थे। अचानक मम्मी-पापा के कमरे से आवाज़ें आने लगी। मेरी खिड़की उनके कमरे से लगी हुई थी और उसमें छोटे-छोटे छेद थे। पहले तो मैं सोची मम्मी से पूछ लूं, फिर सोचा वो शर्मिंदा हो जाएंगे। पर क्यूरियोसिटी ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। मैंने अपनी लाइट ऑफ की, दरवाज़ा धीरे से बैंड किया और उस शेड में आंख लगा दी। जो मैंने देखा उससे मेरा पूरा बदान करंट की तरह लापत गया। पापा मम्मी के ऊपर थे और मम्मी उन्हें माना कर रही थी पर उनकी आवाज़ में एक अजीब-सी मधोशियत थी। मैं वहीं फ्रीज़ होकर देखने लगी। मेरी सांसें रुक गई थी। मम्मी शर्मा कर आँखें बैंड कर लेती, फिर उन्हें भी मज़ा आने लगता। वो दोनों पति-पत्नी की तरह एक हो गए। मैं देख रही थी और मेरा दिल तेज धक-धक कर रहा था। जब उन्होंने लाइट ऑफ कर दी, तो मैं वापस अपने बेड पर लेट गई। पर नींद नहीं आ रही थी। उनकी वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। पापा का वो रूप मुझे इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उस रात पहली बार मैंने अपने हाथों से अपनी खुजली मिटाई और सिर्फ पापा के ख्यालों में डूबकर सुबह मम्मी ने 9 बजे उठाया। बेटा स्कूल नहीं जाना? मैंने जल्दी से बाथरूम में जाकर फिर वही किया। स्कूल जाते वक्त पापा से नजर मिली। उनकी आंखों में कुछ अलग था। मैंने बहाना बनाया कि बस निकल गई। मम्मी ने कहा, पापा से बोल वो छोड़ आएंगे। मैं खुशी-खुशी पापा के पास गई। उन्होंने एक्टिव स्कूटर निकाली। मैं पीछे बैठ गई। रास्ता सुनसान था। 3 किलोमीटर दूर मैंने कहा, पापा, मैं चलाऊं? उन्होंने मुझे आगे बिठा लिया, दोनों हाथ मेरे अराउंड हैंडल पर। मेरी पीठ उनके सीने से लग रही थी। मैं जानबूझकर थोड़ा पीछे झुक रही थी। स्कूल पहुंचकर मैंने उन्हें टाइट हग किया और कान में बोला, पापा आप बहुत अच्छे हो। उस दिन पूरा स्कूल में सिर्फ पापा का ख्याल था। घर आई तो 4 बज रहे थे। मम्मी बाहर थी, दादा दादी अपने रूम में। मैंने नहाकर एक टाइट टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहनी। जब पापा 7:30 बजे आए, मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए, आज तो मेरी बेटी बहुत स्मार्ट लग रही है। मैं चाय बनाने किचन में गई। पापा फ्रेश होकर आए और मेरे पास खड़े हो गए। उनकी नज़रें मेरे बड़ान पर थी। मैं जानबूझकर झुककर चीज़ें उठा रही थी। चाय रूम में देकर मैं बाथरूम में जाकर खुद को संभाली। रात को खाने के बाद पापा बोले, चल बेटी थोड़ा घूम आते हैं। बाहर निकलकर उन्होंने कहा, पिक्चर चलते हैं। मैं खुश हो गई। एक्टिव पर सिनेमा पहुंचे। पुरानी मूवी थी, हॉल खाली था। बैल्कनी में सिर्फ हम दोनों और एक लड़का दौड़ बैठा था। लाइट्स ऑफ होते ही मैं उनके पास सरक गई। पहले मैंने बहाना किया कि पैर में कुछ चुभ रहा है। फिर पापा ने मुझे अपने पास बिठा लिया। अंधेरे में उनका हाथ मेरे थाई पर था। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने ऊपर रखा। वो रुक गए, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़े। जैसे मम्मी उनके साथ करती थी, मैं भी वैसा ही करने लगी। हॉल में ही हम दोनों ने बहुत देर तक मस्ती की। मैं उनके कंधे पर सर रख कर कांप रही थी। पिक्चर खत्म होने से पहले हम खुद को संभल चुके थे। बाहर के लाइट्स ऑन हुई तो पापा मुस्कुरे। पिक्चर कैसी लगी? मैंने शर्मते हुए बोला, सबसे बेस्ट पिक्चर थी पापा। मैं चल नहीं पा रही थी तो उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया पार्किंग तक। घर आते वक्त मैं उनके सीने से लिपट कर बैठी रही। उस दिन के बाद हम दोनों का रिश्ता बदल गया। पापा मुझे बहुत ख्याल रखते, मैं उनका। पर एक रात जब हम दोनों अकेला थे, मैंने पूछा, पापा आपको गिल्ट नहीं होता? उन्होंने मुझे गले लगाया और बोला, बेटा, मैंने देखा था कि तेरी मम्मी मुझे खुश नहीं रख पा रही थी। तू बड़ी हो रही थी और तेरे अंदर भी वही उमंग थी जो मुझे चाहिए। मैं तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था गलत लोगों से।
पर जो हुआ वो हम दोनों का फैसला था। अब हम फैमिली को और मजबूत बनाएंगे। आज मैं समझ चुकी हूँ कि प्यार कभी गलत नहीं होता अगर दिल साफ हो। रिश्तों में समझ और केयर सबसे जरूरी है। मम्मी को भी अब थोड़ा टाइम मिल रहा है और घर में खुशियां हैं। जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी राज छुपाते हैं, कभी वो ही राज हमें नई जिंदगी देते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आप क्या सोचते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक रोज पहुंचे। मिलते हैं अगले स्टोरी में। टेक केयर और अपने प्यारों का ख्याल रखना। लव यू ऑल।